तो यानी कि 6 नंबर वाला यानी कि एलपीपी यानी कि 6 नंबर कल जो चला पिछले क्लास में मैट्रिक्स का वो फिक्स क्वेश्चन था, और एलपीपी ये भी क्या फिक्स क्वेश्चन है। यानी कि 6 6 12 नंबर आपका हाथ में है, जो कि काफी इजी होता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी चीज यानी कि बेसिक जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। मान लेते हैं ये चीज है क्वाड्रेंट यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसमें हम ओरिजिन मान लेते हैं, इस चीज को मानते हैं क्या ये होता है, यानी कि केंद्र जो कह सकते हैं इस तरह, यानी कि सर्कल मान लेते हैं इस चीज को, तो इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यानी कि ओरिजिन कह सकते हैं इसको, और उस चीज में कहाँ गलत होगा क्या होगा आपको यानी कि क्वेश्चंस के जरिए बताएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस। आपको सबसे पहले देखना क्या है, इतना चीज पढ़ना नहीं है, सबसे पहले देखना है फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम या मिनिमम। कहीं कहीं लिखा रहेगा मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज, तो आपको ध्यान में रखना मैक्सिमम या मैक्सिमाइज सेम चीज है, मिनिमम या फिर मिनिमाइज सेम चीज है। तो क्या है, मैक्सिमम है, या कहीं रहेगा मैक्सिमाइज, तो दोनों आपको सेम समझना है, या फिर कहीं रहेगा मिनिमम या मिनिमाइज, बस। तो ध्यान रखना क्या कह रहा है, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। तो हम चलेंगे क्वेश्चन में, आपका पता चलेगा, इस चीज को भी ध्यान में नहीं रखना है। तो सबसे पहले चलना इस चीज को, सबसे पहले लेना है एक चीज यानी कि लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या करेंगे, यानी कि देखना आपको x प्लस वाई, ऐसे मतलब क्या हो गया, यानी कि x प्लस वाई जो है 2 से बड़ा है और बराबर है, दोनों स्थिति में है, बड़ा भी है बराबर है, यानी कि इधर 2 बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा जहां भी कोई भी स्थिति में बड़ा होगा तो x प्लस वाई भी होगा, या फिर बराबर हो सकता है। तो हम सबसे पहले लेंगे वी हैव। सबसे पहले आपको लिखना, जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखना वी हैव। तो x प्लस वाई बराबर लेंगे 2, इक्वेशन 1। x प्लस वाई बराबर 2, इक्वेशन 1। अब लिखेंगे क्या, x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट तो क्या होता है, y बराबर हो जाता है 0। x इंटरसेप्ट जहां लिखेंगे तो हो जाएगा y बराबर 0, तो यानी कि x y की जगह मान पुट करेंगे क्या, तो 0 पुट करेंगे। x प्लस 0 बराबर 2, तो x का मान क्या निकल जाएगा, 2, यहां छोड़ दें आप। फिर लिखेंगे y इंटरसेप्ट, यानी कि तब हो जाएगा x बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, x का मान जब 0 पुट करेंगे प्लस y इक्वल टू 2, तो y का मान क्या हो जाएगा, 2, यहां तक करके आपको छोड़ देना है। अब नाउ अब पुट करना क्या हमको, 0, यानी कि x का भी मान 0 और y का भी मान 0। कौन सा इक्वेशन में, तो इक्वेशन इसी में। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई देखना है, यहां ध्यान देना है, यहां आपको ध्यान देना है नाउ, यानी कि अब पुट क्या करना है, x का भी मान 0 y का भी मान 0। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन में, यानी कि यहां आपको ऐसे करके दिशा यानी कि उतारना, यहां आपको बराबर देके लिखना है। तो x का भी मान 0 y का भी मान 0, तो ये क्या है मेरा गलत आपको दिख रहा है। सबसे पहले बचपन में आप लोग करते होंगे कि जैसे रहता है 2 रहता होगा, अगर 3 रहता का बॉक्स देता था भरेंस में, तो कैसे करते थे, फटाक से ऐसे, अगर आप ऐसे कर देते थे तो हो जाता था गलत, अगर ऐसे करते तो हो जाता था सही। अगर रहता था 5, यहां रहता था 3, तो फटाक से आप क्या करते थे, ऐसे मार देते थे, क्या हो जाता था, सही। अगर आप ऐसे कर देते तो हो जाता है गलत। वही काम यहां भी हम यूज करेंगे इस सब चीज का। तो यूज क्या करेंगे, देखना जब x का मान 0 कर दिया, y का मान 0 कर दिया, तो हो गया 0, और ये क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। तो गलत आपको लिखना नहीं है, लिखना है फॉल्स। क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है, यानी कि क्या है, गलत है। ये 0 मेरा छोटा है, 2 बड़ा है, लेकिन मतलब एरो क्या कर रहा है, साइन क्या कर रहा है कि मेरा ये गलत है। ये सब बचपन में अभी तुरंत हम दिखा करके ये सब चीज आप लोग करते थे। तो ये गलत है, लिख दिए फॉल्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेंस्ट द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के विपरीत। फिर चलेंगे, आपको पता चलेगा। अब चलेंगे इस इक्वेशन, पहले ये पकड़े, अब पकड़ेंगे इस चीज को। फिर 2x प्लस 3 y बराबर 6 लेना आपको। क्या लेना है, 6, इक्वेशन 2। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा फिर वही x इंटरसेप्ट, तो y बराबर हो जाएगा 0। जब y बराबर हो जाएगा 0, तब क्या करेंगे, 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6, x बराबर हो जाएगा 3। फट से इसको पैक कर दें,
यानी कि बॉक्स में कर दिया, क्या हुआ उस तरह करके छोड़ देना, फिर लिखेंगे वाई इंटरसेप्ट। अब क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0, यानी कि 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। तो 3y बराबर 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। फट से ऐसे कर देना है। फिर नाउ अब फिर वही काम आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन में x का भी मान 0 और y का भी मान 0, यानी कि 0,0। जब 0,0 हो जाएगा, अब क्या करना है, यानी कि यहां यानी कि 0 प्लस 0, यानी कि इक्वेशन सबसे पहले उतार लेते हैं हम 2x प्लस 3y। अब देना आपको क्या, ये साइन, यानी कि ऐसे 6। अब क्या हो जाएगा 0,0, यानी कि 0 प्लस 0 ये, तो हो 0 ये, तो ये क्या है मेरा, ये सही है, क्योंकि 0 मेरा छोटा 6 बड़ा है, तो लिखेंगे ट्रू। ट्रू तो क्या है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ। तो ध्यान में देना आपको, अभी तक बना नहीं है, अभी तक क्या हुआ, आधा काम हुआ है। यदि एग्जाम में आपको ये 6 नंबर का मिलता है, तो इतना काम आप कर देते तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, आधा काम हुआ। अभी चलेंगे फिर। तो ध्यान में देना है कि 6 नंबर का क्वेश्चन हम 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बना के दिखा देंगे, खुद आपको ट्राई करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन काफी इजी होता है और एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार चलना ठीक नहीं है। अब चलेंगे, क्या चलेंगे, सबसे पहले यहाँ बनाएंगे एक क्वाड्रेंट, यानी कि सबसे पहले मेरा काम होगा इसी एक्सिस में। तो सबसे पहले मान लेते हैं मेरा यहाँ है 0,0, x का भी मान 0, y का भी मान 0, यहाँ होगा x का भी मान 0 होगा और y का भी मान 0, कहाँ होगा, तो ओरिजिन पर। मान लेते हैं मेरा 1 यहाँ है, मान लेते हैं 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, फिर मान लेते हैं 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो सबसे पहले देखें क्या है, x बराबर 2, y बराबर 2। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो सबसे पहले देखना है x का मान हो गया क्या, तो 2, यानी कि 1 यहाँ हो गया 2। अब y का भी मान हो जाएगा 2, तो y का मान 1 यहाँ, 2 है 1 यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। देखना आपको कह रहा है क्या, अगेंस्ट दी ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की विपरीत। ओरिजिन इधर है, यानी कि इधर रहता है टुवर्ड्स द ओरिजिन, चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द ओरिजिन, यानी कि सबसे पहले आप साइन मार दें ऐसे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरे इक्वेशन में जाना है। देखना क्या है, x का मान है 3 और y का मान है 2। तो x का मान कहाँ है, यहाँ 3 है। सबसे पहले यहाँ लिख दें फटाक से, क्या लिख देंगे, तो 2,0 और यहाँ लिख देंगे 0,2, मतलब x का मान 2, y का मान यहाँ है 0। उसी तरह से यहाँ जगह 0,2, ठीक है। उसके बाद चलेंगे दूसरा इक्वेशन में, x3 y2। तो x है यहाँ 3, यानी कि 3,0 लिख देंगे। y है क्या, तो y का मान है 2, यहाँ भी 0,2, यानी कि ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा। अब क्या होगा, ये क्या कह रहा है, ये मेरा सही है, तो सही है का मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ, ऐसे। तो सबसे पहले कैसे हो जाएगा, ऐसे, दूसरा हो जाएगा ऐसे। अब आपको दिख रहा है कि ओरिजिन के विपरीत और ओरिजिन की तरफ, तो आपको तुरंत दिमाग में घूर रहा होगा कि ये बीच का मेरा हो जाएगा, आपको कलर कर देना है। ये कलर करने के बाद अब पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट यहां निकाल के दिखाते हैं आपको। मान लेता पॉइंट यही निकाल देते हैं, पॉइंट यहां निकालते हैं, तो क्या निकलेगा, पॉइंट अब z बराबर यहां निकालना है, इस फंक्शन को देखना है। तो z बराबर 7x प्लस 7y। तो पॉइंट मान लेता पॉइंट ए है, इसको मान लेंगे पॉइंट बी, इसको मान लेंगे सी। तो पॉइंट ए बराबर क्या है, 2,0, यानी कि x का मान 2, y का मान 0, यानी कि x के जगह 2 गुना 7, 2 गुना 7, उसके बाद प्लस 7 गुना 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 7 14। पॉइंट बी, बी के जगह है 3,0 इक्वल टू, यानी कि x का मान हो जाएगा 3, y का मान हो जाएगा 0, यानी कि 7 गुना 3 प्लस 7 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा, 7 या 21। फिर पॉइंट सी, यानी कि y का मान यहाँ है 0, x का मान y का मान है 2 और x का मान है 0, यानी 0,2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 2, तो हो जाएगा 14।
यानी कि पॉइंट ए बी सी निकाल दिया। अब आपको पूछा क्या है, सबसे पहले पूछा क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, या रहेगा मैक्सिमाइज वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा तो लिखना आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड बराबर क्या मान निकला, ज्यादातर जेड बराबर मान क्या निकला सबका, तो हाईएस्ट वैल्यू निकला कि जेड बराबर 21 एट द पॉइंट ऑफ आपको इंग्लिश में लिखना इतना, तो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, पॉइंट बी ही तो निकला सबसे ज्यादा वैल्यू, तो 3,0 एक्स का मान 3 और वाई का मान 0। फाइनली मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चंस मिलेगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमाइज वैल्यू, ध्यान में रखना है, या फिर मिनिमम वैल्यू या मिनिमाइज वैल्यू। जेड बराबर दिया रहेगा, इसको अभी ध्यान में नहीं रखना है, उतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस चीज को पकड़ना, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये। सबसे पहले देखना इस तरह का जहां मिले वही इक्वेशन को आपको पकड़ना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना हम जैसे लिखे वैसे आपको लिखना वी है एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ लिखना है। इसका मीनिंग हम बता दिए कि एक्स प्लस वाई जो बड़ा है 2 से बड़ा है और बराबर भी है, यानी कि दोनों स्थिति हो सकती है। तो एक्स प्लस वाई बराबर आपको लिखना है 2 इक्वेशन 1। तो एक्स इंटरसेप्ट यानी कि वाई बराबर 0। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब हुआ क्या कि वाई बराबर 0 हो गया। जब वाई बराबर 0 हो गया तो एक्स का मान 2 निकला। उसके बाद चलेंगे वाई इंटरसेप्ट यानी कि एक्स का मान 0। तो एक्स का मान जब 0 हो गया तो वाई का मान भी 2 निकला, यानी कि एक्स और वाई का मान सेम निकला पहला इक्वेशन में। अब लिखना नाउ आपको, यानी कि जब एक्स और वाई का मान दोनों 0 पुट कर देंगे। अभी तक तो सिर्फ एक्स का 0 मान पुट किया और फिर वाई का मान 0 पुट किए। अब इस स्थिति में क्या करना, दोनों आपको 0 पुट करना है, एक्स का मान भी 0 वाई का मान भी 0। कैसे फंक्शन उतारना, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन, यानी कि ऐसे बड़ा क्या है, एक्स प्लस वाई बड़ा है 2 से, तो आपको ग्रेटर देन देके उतारना है। तो एक्स प्लस वाई बड़ा है 2 से, तो जब 0 पुट करेंगे एक्स के जगह 0, वाई का मान भी 0, और ऐसे यानी कि जैसे था वैसे उतार दिए। तो क्या हुआ मेरा, ये सब चीज आप लोग बचपन में करते थे, 3 ऐसे बॉक्स देता था, 4 तो ऐसे फटाक से मारते थे। तो वही काम यहाँ करना, आपको क्या करना है, ये क्या है 0 बड़ा है मतलब छोटा है 2 से, लेकिन एरो क्या है गलत है, तो फटाक से लिख देंगे फॉल्स, फॉल्स। जो फॉल्स हो गया तो क्या हो गया, अगेंस्ट दी ओरिजिन लिखना आपको, अगेंस्ट दी ओरिजिन यानी कि ओरिजिन के विपरीत होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आएंगे दूसरा इक्वेशन, 2x प्लस 3y बराबर 6, एक्स इंटरसेप्ट y बराबर 0। जब y बराबर 0 करेंगे तो y का मान 0 कर दें तो 3 इंटू 0 0 हो गया, 2x बराबर हो गया 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/3, तो हो गया 2 मतलब सॉरी 6/2, इसके कारण x का मान हो गया 3। उसी तरह की y इंटरसेप्ट x का मान 0, तो बस पुट किए तो मान निकल गया y का 2। दूसरे इक्वेशन में निकला x का मान 3 y का मान 2। अब नाउ x और y का 0 पुट किए तो मेरा यहाँ सही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 0 छोटा है और 6 बड़ा है, साइन मेरा एरो क्या है सही है, तो यहाँ लिख दिया ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है, टुवार्ड्स दी ओरिजिन यानी कि ओरिजिन की तरफ। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद फिगर पर आप आइए। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेना है आपको, क्योंकि एक भी फंक्शन को माइनस में नहीं मिला है। माइनस में अगर मान निकलता तो हम इधर जाते और इधर जाते, सारा मान निकला मेरा प्लस में। ये मान लिया 1 ये 2 ये 3, ये 1 2 3, एक्स का मान 2 है वाई का मान भी 2 है, तो मार दिए यहाँ से यहाँ तक 3। किस तरह, अगेंस्ट द ओरिजिन यानी कि ओरिजिन के विपरीत। उसके बाद दूसरा हम क्या, x3 वाई का मान है 2, बस y 2 x3 मार दिया क्या, ओरिजिन की तरफ। बस इसको आपको कलर कर देना है, जैसे कलर कर सकते हैं कलर कर देना आपको। कलर करने के बाद बीच वाला फंक्शन आपको दिखता होगा, तो बीच वाला बस। अब आपको पॉइंट निकालना, पॉइंट जेड बराबर यानी कि इस फंक्शन को अब देखना है। तो पॉइंट जेड बराबर 7x प्लस 7y दिया है, तो सबसे पहला पॉइंट नाम दे दिया, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। तो पॉइंट ए में क्या है 2x है और y का मान 0, तो x के जगह y का मान बैठा दिया तो मान निकल गया। पॉइंट बी में है 3x का 0, y का मान है 0, तो बस बैठा दिया 21 निकला। और पॉइंट सी y का मान 2 और x का मान 0, बस बैठा दो तो निकला 14। पूछ रहा क्या, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो हम जैसे लिखे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड बराबर 21 एट द पॉइंट कौन सा बी, एक्स का मान 3 और y का मान 0। तो यानी कि ये एलपीपी जो है और मैट्रिक्स जो है, ये सब चीज काफी इजी है, जो कि एक एक क्वेश्चन में समझ जाता है।
ये इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है, और क्या आप कह सकते हैं डिटरमिनेंट जो भी है वो सब चीज नहीं है जो कि आपको तरह तरह का अलग अलग क्वेश्चन यानी कि सॉल्व करना होगा। ये सब क्वेश्चन अगर आप कहते हैं तो एक और सॉल्व करके हम दिखा देंगे, लेकिन करना वो क्या कहते हैं मतलब अच्छी बात है नहीं। ये सब क्वेश्चन में आपका एक एक क्वेश्चन में हो जाता है, मैट्रिक्स वाला एलपीपी ये सब एक एक क्वेश्चन में आराम से हो जाता है। बस आपको तरीका इसमें जानना है कहाँ कैसे करना है, बस कहाँ टफ लगा, बस एक्स इंटरसेप्ट वाई का एक्स का मान निकाल लिया आराम से, 0 0 पुट कर दिए, जिधर गया गलत सही करके, बस ये फिगर थोड़ा सा लगा, कहाँ कुछ लगा, बस जैसे कहा वैसे करते गए, बस निकल गया मान। तो बस एलपीपी में क्या है कि आपको ज्यादातर यानी कि क्वेश्चंस बनाना नहीं है। मैट्रिक्स में बनाना था 6 क्वेश्चंस बताए थे, लेकिन एलपीपी में 1 2 क्वेश्चंस कीजिए बस हो जाएगा आपका। तो एलपीपी हो गया मैट्रिक्स, यानी कि 6 दूना 12 नंबर आपका हाथ में है। बोले तो 7 को पूछा जाता है 6 नंबर का, 7 को में से 2 क्वेश्चन तो आराम से आपका 12 नंबर हाथ में है। तो आराम से ये सब क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो जैसे हम बनाए हैं जैसे जैसे लिखे वैसे आपको खुद लिखना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में यानी कि डिटरमिनेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद।